लड़की के लिए ये चीज़ इतनी ज़रूरी है कि वो तो चलो मैके वाले तो सपोर्टिव होते ही होते हैं, लेकिन अगर ससुराल वाले भी सपोर्टिव हैं तो फिर आपकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी की दिलदर दूर होगी। हाँ जी। और फिर ये अंडरस्टैंड करना कि वर्किंग आवर्स डिफरेंट हो सकते हैं। हाँ। इस टाइम पे ये घर नहीं होगी। हाँ। और इसको इस टाइम पे अच्छा ये प्रोवाइड करना है हमने, तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये नहीं कहना कि नहीं बस इस टाइम घर पहुंचो। बेशक पीछे शूट हो रहा है, जब अम्मा के ब्रांड का मुझे याद है शूट करवा रहे थे तो बहुत टाइम हमें लग गया था, रात को 1-2 बज गए थे। बट ये अंडरस्टैंड करना कि हाँ ठीक है ये उसके वर्किंग आवर्स हैं, ये आ जाएगी घर और इसने ये काम करना है, तो आई थिंक ये एक बड़ा अच्छा अस्मा जी, आपकी जो दूसरी बहू है वो वर्किंग है या वो नहीं सब काम करती हैं वो सब वर्किंग? मुझे लड़कियां घर बैठी भी अच्छी भी लगती हैं। भाई आपने पढ़ा लिखा है तो खाना बनाना और घर को देखना भी एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन वो तो कर ही लेते हैं सब। और उसके लिए लोग भी हैं, हेल्प भी हमारे घर में है। तो पढ़ लिख के आप लोगों को बाहर जाना चाहिए। ये नाइट सूट में फिरती हुई लड़कियां मुझे नहीं अच्छी लगती। सुबह उठो, तैयार हो, निकलो। क्योंकि अगर वो वर्किंग होती हैं तो फिर वो अपने आप को स्पिक एंड स्पैन रखती हैं और अच्छा मेंटेन भी रखती हैं। जाती हैं आती हैं, मुझे तो बहुत अच्छी, लेकिन काम करती हैं। हाँ, वो तो पढ़ाती हैं, टीचर। अच्छा, दोनों टीचिंग करती हैं। ओह ग्रेट। सो वो अब सब वर्किंग है, तो घर का क्या माहौल होता है जब सब आप होते हैं? तो एक सर्टेन टाइम पे सब लोग गए हुए होते हैं, खाली होता है घर? अब देखिए, अभी ये तो मेरे साथ होती है, बाकी तो अलग रहते हैं। अच्छा। तो ये तो हम तो मतलब हर वक्त तोता मैना, बाबा ने नाम रखा है ना, तो तोता मैना साथ होते। अच्छा, पहले तो आप सब लोग इकट्ठे? नहीं, अब अलग अलग, बड़े अलग हो गए। अच्छा। और ये जो है ये मेरे साथ है छोटी। अच्छा। और छोटा जो है वो मेरे साथ है, जाहिर है। हाँ जी। तो अब ये तब आप लोग 4 लोग होते हैं घर में? 4 लोग होते हैं। और फिर वो इनके वर्किंग आवर्स भी फ़र्क है। अहमद की ड्यूटी शाम को, अहमद जॉब करता है, उसके कभी रात की पूरी रात हो जाती है। फिर ये मेरे साथ सोई होती है। तो अहमद किधर जॉब करे? पहले तो वो अहमद बिजनेस कर रहे थे। हाँ वो करता है, लेकिन वो देखिए बात ये है कि ये जो काम है ना हमारा, ये कोई काम नहीं है, हवाई रोजी है ये ना? कोई काम नहीं है। मैं बिल्कुल, और लड़कों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। शौक में करना है किसी ने तो करें लड़कियां, और या फिर जिनके अब्बा के पास बहुत उन्होंने ओल्ड मनी छोड़ा हुआ है ना वो कर लें। तो जिन्होंने बच्चों ने खुद कमाना है, सेल्फ मेड होना चाहिए बच्चों को। तो अहमद ने तो पहले ही कह दिया था जब मंगनी से पहले कि मैं तो शादी तब करूंगा जब मैं जॉब करूंगा। मैंने भी कहा था बेटा बिल्कुल ज़रूरी है ये। तो उसने वो मेपल लीफ में काम करता है, जो सीमेंट की है ना, वहाँ पे काम करता है। तो उसकी शिफ्ट होती है, कभी पूरी रात की होती है, कभी सुबह 8 से 12 तक होती है, 8 से 4 तक होती है, कभी 4 से 12। लाहौर में करते हैं? लाहौर में ही है। अच्छा अच्छा। तो फिर वो जब वो रात की ड्यूटी होती है ना उसकी, तो फिर ये ज़रा डरती है, फिर ये मेरे पास आ जाती है। और फिर दिन में जब वो आता है सुबह तो फिर ये सोती है। अभी बल्कि मैं यहाँ आऊँ तो मैं ये कह रही थी अल्लाह मियाँ अब मैं तो कहना नाइट ड्यूटी ना ले। लेकिन जैसे जो प्रोफेशन ज़मीन ने चुना है मेकअप का, तो उसमें सुबह का तो इतना काम ही नहीं है। अच्छा है ना कि वो ये तुम अगर ये वैसे भी अभी एक जॉब भी कर रही है साथ में। अच्छा। हमारी फैमिली फ्रेंड्स है, उनका है मल्टी ब्रांड स्टोर है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो कयास आपको पता ही होगा, लाहौर में MM वाले रोड पे, वहाँ पे ही काम कर रही है। अच्छा अच्छा। तो वहाँ का भी काम यही है, 2 बजे इसके बाद ही शुरू होता है। 2 से रात 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं। देखिए कितना, देखिए सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, तो वो जो घरेलू पॉलिटिक्स जो हमें ड्रामों में देखने को मिलती है, किसी के पास टाइम ही नहीं है कि सोचे, प्लान करे, अच्छा इसको कैसे गिराऊं, इसको कैसे उठाऊं, अपनी जगह कैसे बनाऊं। सो आप अपनी प्रोफेशंस में इतने फोकस्ड हैं। अब तो मैंने फिलहाल काफ़ी दिन से काम नहीं कर रही, मैं घर पे ही हूँ। अच्छा। थोड़ा सा मैं आराम, इनकी शादी के बाद मैं थक गई थी और कुछ आराम कर रही थी, घर में रहूं। घर का शौक बहुत है शदीद, घर बैठने का शौक बहुत है। तो फिर बोर भी हो जाती थी, लेकिन ये कि मैं ये जाती है, मैं इसके पीछे चली जाती हूँ, वहाँ पे गप्पे लगाते हैं, फिर मैं वापसी पे पिक कर लिया, शॉपिंग पे चले गए। हमारी आपकी इससे दोस्ती बहुत अच्छी हुई समीन से। नाश्ता इकट्ठे किया, बाहर चले गए नाश्ते पे, डिनर पे चले गए, कभी गप लगाई, गॉसिप की। हर सास बहू का आई थिंक रिलेशनशिप डिफरेंट होता है। मेरी दोस्त से मुझे कहती थी तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा है? मैं कहती थी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। मैंने तुम लोगों की कोई वीडियोस भी देखी है साथ, जो तुम लोगों ने थोड़ी सी एक दूसरे के साथ बनाई है, तो वो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी देख के। एक बहुत पॉजिटिव मैसेज आता है, क्योंकि हमेशा हम बहुत नेगेटिव एक इसको जो है ना वो दिखाते हैं। अच्छा, मैं जब हम बैठे होते हैं, ये मुझे अक्सर बता रही होती है ना अपनी सहेलियों की, जानने वालों के किस्से, बड़े बुरे हालात हैं, सासें बड़ी बुरी हैं, बड़ा बुरा, मतलब वो सही बिहेव नहीं करती हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों नहीं जीने देती हैं बच्चियों को। और आपके घर में नई बच्ची आई है, उसको आप वेलकम करें, क्यों डरा रहे हैं उसको खौफनाक? एक तो नाम ही सास का कुछ और होना चाहिए, सास का नाम कुछ और होना चाहिए। देखिए शादी तो कहते हैं कि एक दूसरे को सुकून देने के लिए होती है, तो
तो अगर आपको सुकून मिल रहा है शादी के बाद उस घर में रहते हुए, जब इकट्ठे भी रह रहे हैं, तो इससे बड़ी और क्या फिर चीज़ ये है? आपकी कैसी मोहब्बत है आपके अपने बेटे से कि आप उसको बेसुकून कर रहे हैं। देखिए अगर सास बहू की आपस में कोई बात होगी तो बेटा बेसुकून होगा, वो किधर जाए, वो इधर सुने वो उधर सुने, वो क्या करे, उसके लिए आजमाइश है ना। तो ये मैं समझती हूँ ये माओ की कोई मोहब्बत नहीं है। हाँ। बेटों के साथ मोहब्बत ये कि मैं तो इसलिए खुश होती हूँ कि मेरा बेटा स्माइल कर। अच्छा अहमद बहुत इंट्रोवर्ट बहुत है, इतना एक्सप्रेस नहीं करता नहीं ना। वो वैसे भी हमें हमारे उसको मुझ पे बहुत प्यार आता है ना, मुझ पे बहुत शदीद आता है। तो उसकी आदत है कि वो आता है और आके यूं मेरी गोद में लेट जाता है। इसका मतलब है बस क़यामत ही आ गई है ना। अच्छा। वो ये नहीं करता आते जाते मुंह चूमे या बहुत जफ्फियाँ लगाए। ज़ारा बहुत एक्सप्रेसिव है, आती है प्यार करती है, अम्मा अम्मा लाड करती है, नहीं वो नहीं करता। आता है वो ये चिपक जाता है। तो बाकी बच्चे कैसे हैं नीचे? बाकी जो है बड़ा वाला सबसे बड़ा भी है एक्सप्रेसिव, दरमियान वाला भी नहीं है इतना। अच्छा। लेकिन वो अम्मा ठीक है आप चलो भी बस। अब दूर भी है जरा। और ये छोटा जो है ना ये तो बिल्कुल ही नहीं था ना, बिल्कुल ऐसे बस जी जी जी, खाना भी नहीं खाना, मैं भी खा समीन लूंगा। है एक्सप्रेसिव या नहीं है? समीन है बहुत समीन बहुत चिचड़ है। बहुत ज़्यादा। तो वो अहमद जो है वो हंसता है। अब वो हंसने लगा तो मैं कहती हूँ ये तो हंस रहा है। हाँ। तो उसके चेहरे पे स्माइल आई है इसकी वजह से। हाँ। तो ये देखिए ना, मैं तो इस बात का शुक्र करती हूँ कि ये दोनों ये हंस रहे हैं, ये खुश हैं। तो जो खुश है मेरा अच्छा, बेटा। अहमद ने जैसे क्या होता है ना, कभी जब अगर वो एक्सप्रेसिव नहीं तो उसने क्या एक पिक्चर बनाई हुई थी कि जो मैं हमसफर में चूज करूंगा उसमें ये क्वालिटीज होंगी। क्या बताइए? तो वो समीन क्या क्वालिटीज क्या चाहिए? अहमद ने तुम्हें बताया कि तुम्हें मतलब लाइक एज वाइफ उसने चुना इतनी जल्दी, वो क्या उसने सोच के चुना? अहमद और मैं आई थिंक हम दोनों बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं। अच्छा। तो हम दोनों को ऐसा ही कोई बंदा चाहिए था जिसके लिए उसकी फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट हो। हाँ हाँ। मैं हमेशा से अपनी फैमिली में अपनी खाला से, फुप्पो से, सबसे बहुत क्लोज हूँ। हाँ। अम्मी अब्बू से तो ऑब्वियसली सभी होते हैं, बट जो एक्सटेंडेड फैमिली है आपकी, मैं उनसे भी बहुत क्लोज हूँ। तो और यहाँ भी यही सीन है। हाँ जी, तो जब मैं अहमद से मिली और अहमद से हमारी बात हुई तो आई थिंक हमारी कोर वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा मिलती हैं। अच्छा। उसके लिए भी उसकी फैमिली इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटाइज करते हैं अपनी फैमिली को, देखते हैं अच्छा नहीं हमने पप्पू के घर जाना है, इंपॉर्टेंट है, हमने जाना है। तो मतलब इस तरह मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि एक वैल्यू हो सर्टन आपने सेट की हुई लाइफ में कि हाँ ये हमने करना है। तो आई थिंक फैमिली एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया फैमिली ने हमारे रिलेशनशिप में। ये था। और फिर अहमद को बहुत ज़्यादा ऐसे ओवर लड़कियां नहीं पसंद। हाँ। तो थोड़ा वो खुद इंट्रोवर्ट है, थोड़ा सेटल्ड। तो फिर अहमद को आई थिंक मैं नहीं लगी होंगी। और बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में अहमद ने लड़कियां ज़ाहिर है वो बड़ा तेज़ है, देखी होंगी। हमारे मतलब जो खामोश होते हैं ना अंदर से पूरे होते हैं। तो वो उससे ज़रूर कोई ना कोई लड़कियां होंगी उसकी ज़िंदगी में भी आई होंगी। वो हम मतलब जो बड़ा वाला है ना वो तो बड़ा रा बता देता था। अच्छा दरमियान वाला भी चुप था, मीसना ना। अच्छा ये जो है ना ये बिल्कुल जैसे है ही नहीं, लड़की होती क्या है। अच्छा वैसे भी मैंने देखा भी कि अपने कमरे में गा रहा है, गाने गा रहा है, स्टूडियो चला गया, उसका इंटरेस्ट यही था। हो सकता है बात करता हो कहीं। उसने मुझे कहा कि अम्मा वो मुझे ना जैसी लड़कियां चाहिए थी, जैसी लड़की चाहिए थी ना, बहुत ज़्यादा फरमाइशें और बहुत ज़्यादा यूं और ब्रांड्स और फलानी ये वो, उससे ये बाहर है। सिंपल है। मुझे सिंपल लड़कियां अच्छी लगती हैं जो छोटी सी बात पे खुश होते हैं। एक आध दफ़ा ही वो उसको मिलने जा रहा था तो उसने ना कोल्हापुरी पहनी हुई थी और टी शर्ट, और मैंने कहा अहमद इस तरह जा रहे हो बेटा, कपड़े तो सही। मैंने कहा यार कुछ नहीं होता, हम ऐसे ही हैं, हम वो भी ऐसे ही आ जाती, मुझे नहीं मसला। मतलब वो बहुत ज़्यादा उस तरह नहीं है कि बड़ा बनावटी नहीं, वो सिंपल, उसको सिंपल लड़की और जैसी ये है उसको वैसी चाहिए।